आरसीसी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी दोस्तों को। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। काफी बच्चे हमारे साथ लाइव में जुड़ चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के बारे में। कल हमारा जो प्रधानमंत्री था उनके परिचय के बारे में केवल नॉर्मल बात हुई थी। आज हमारे जो जितने भी जो प्रधानमंत्री रहे हैं, एक एक करके हम सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हमारे देश के लिए, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं, साथ साथ में ये विदेश मंत्री भी रहे थे। और सबसे जो लंबा कार्यकाल जिस प्रधानमंत्री का रहा वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। आपको इस बात का पता होगा, बहुत अच्छी बात है जी। आज हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। हाँ जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी। तो पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं, ठीक है, पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। हाँ जी, लग जाओ इधर। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करेंगे। और यहाँ से आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार हम न चाहते हुए भी उन क्वेश्चनों को गलत कर जाते हैं। तो आज के बाद में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आज सबसे ही बात करते हैं किसके बारे में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, तो भारत के ये क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी पीएम थे। देखिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बात करते हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था। हाँ जी, बात करते हैं इनका कार्यकाल कितना है भैया? कितना रहा इनका कार्यकाल? सब फटाफट मेरे को बताइएगा कि इनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का रहा। वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार आंसर आने लग गए। हाँ जी, इनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का रहा? 17 वर्ष का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो। कितने वर्ष का रहा इनका कार्यकाल? 17 वर्ष का, यानी सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। आज ही पूछ लिया जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। तो सबसे लंबा जिसका कार्यकाल रहा वो पंडित कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये भारत का प्रथम प्रधानमंत्री है जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ जी, बहुत शानदार, शानदार। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथ में इनका जो कार्यकाल है वो 17 वर्ष रहा। बात करते हैं आगे, और ये क्या थे? रहा। आगे की बात करते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भारत की विदेश नीति के जनक भी माने जाते हैं इनको। भारत का जो विदेश नीति है उसका जनक भी माना जाता है इनको। भारत की विदेश नीति का जनक भी माना जाता है। इनको भारत की जो विदेश नीति है उनका जनक भी माना जाता है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार, 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 बहुत ही बढ़िया है जी। हाँ जी, ओके, बहुत बढ़िया। हाँ जी, गुड इवनिंग, काफी बच्चे जुड़ चुके हैं। हाँ जी, शेयर कर दो भैया, एक बार शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करो। और जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया है वीडियो को पहले लाइक करो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आगे की बात करते हैं। जो नेहरू जी हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनकी जो विदेश नीति है वो कैसी थी? आदर्शवादी थी। हाँ जी, वेरी गुड। नेहरू की
विदेश नीति, नेहरू की विदेश नीति आदर्शवादी थी। आदर्शवादी थी। इस चीज को भी भैया आपको याद रखना है कि नेहरू की जो विदेश नीति है वो कैसी थी। हाँ जी, वेरी गुड। वो कैसी थी? आदर्शवादी थी। हाँ जी। और भारत के ये प्रथम क्या थे? विदेश मंत्री भी रहे। भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी रहे। तो एक बार इनके बारे में इतना सही देख लो आप ही। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के बारे में कॉमन बातें हमने कल के वीडियो में की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वहां पे जाके जो प्रथम जो वीडियो है उसको भी वॉच कीजिएगा और फिर इसको देखिएगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। आज वैसे देखा जाए तो हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत का प्रथम पीएम यानी प्रधानमंत्री। ठीक है जी। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मेरे को सभी बच्चे ये बताएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का कब से कब तक ये प्रधानमंत्री रहे? फटाफट बताओ भाई, कब से कब तक रहे भैया? बताओ बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार शानदार जवाब, शानदार आ रहा है। हाँ जी, गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप पढ़ने लग गए। हाँ जी, पढ़ने लग गए देवताओं आप, बहुत बढ़िया। आप पितर देवता हो या देवता हो वो देख लो आप अपने हिसाब से। हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। तो बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो यहां से देखेंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन नॉर्मल पूछ लिया जाता है आपको, ये एग्जाम के लायक नहीं है वैसे, लेकिन नॉर्मल आपको पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए आपको कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और उनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1948 से 1964 तक था। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत शानदार जवाब आ रहा है भैया कि 17 वर्ष तक इन्होंने क्या किया था? इनका कार्यकाल था। हाँ जी, आगे की बात करते हैं। तो इनका जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है और वो कौन कितने वर्ष तक रहा? 17 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा। कार्यकाल कितने वर्ष तक रहा? 17 वर्ष तक इनका कार्यकाल माना जाता है। आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो इनके बारे में बात करते हैं कि ये भारत की विदेश नीति है, इनके भी क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। अरे जन्म देने वाला होता है ना, उसी को जनक कहते हैं। जैसे वो जन्म देने वाला नहीं, जैसे आप किसी बुक को लिखते हो तो उसके जनक कौन होते हो? आप ही होते हो। उस प्रकार से विदेश नीति के जो जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? भारत की विदेश नीति के जनक, तो वो माने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। अब बात करते हैं कि नेहरू की विदेश नीति है वो कैसी थी भैया? आदर्शवादी थी। कैसी थी? नेहरू जी की जो विदेश नीति थी वो आदर्शवादी विदेश नीति थी। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। हाँ जी, आगे बात करते हैं। तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी कौन थे भैया? तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? भारत के प्रथम क्या थे? विदेश मंत्री भी रहे। बोलो यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया? फटाफट मेरे को बताइएगा आप ही। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार जवाब दे रहे हो। अब बात करते हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्हीं के कार्यकाल में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध किसके समय में हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ। और जो कश्मीर समस्या आई सबसे पहले, तो वो भी किसके कार्यकाल में आई? तो वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में आई। तो देखिएगा, भारत और पाकिस्तान, भारत पाक युद्ध व कश्मीर समस्या इन्हीं के कार्यकाल में आई।
इन्हीं के कार्यकाल में आई। क्या आई भाई? तो बात करते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्हीं के कार्यकाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्हीं के कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान युद्ध और साथ साथ में जो कश्मीर की जो समस्याएं आई थी वो किसके कार्यकाल में आई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में वो समस्या आई थी। ये बात आपको पता चली होगी। तो एक बार आप क्या करो, फटाफट क्या करो, आपके समझ में आया तो फटाफट थंब का निशान करके मेरे को भेजो ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, गजब। हाँ जी, दबा के शेयर करो इस वीडियो को, सब ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओ बच्चों के पास। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। तो एक बार आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इनका, फटाफट स्क्रीनशॉट लो भाई, फटाफट ले लो। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ दोस्तों, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, बढ़िया तरीके से। हाँ, दबा के शेयर कर दो भैया, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार है। ठीक है जी, और सभी के पास शेयर करो, बढ़िया तरीके से उनको बताओ। ठीक है, और जो नए बच्चे आए हैं चैनल पे वो इसको क्या करो, सब्सक्राइब भी करो भैया, साथ साथ में सब्सक्राइब करते रहो और लाइक ठोकते रहो। ठीक है, अब बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, आगे की बात की उनके कार्यकाल में और क्या घटनाएं घटी थी। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। हाँ जी, इनके कार्यकाल में एक पंचशील समझौता हुआ था। क्या हुआ था? एक पंचशील समझौता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पंचशील समझौता। एक इनके कार्यकाल में क्या हुआ था? एक पंचशील समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। क्या हुआ था? हाँ जी, बताओ फटाफट। पंचशील समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1954 में हुआ था, याद रखिएगा। तो पंचशील समझौता है वो किसके कार्यकाल में हुआ? तो वो हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। और कब हुआ था? डेट बताओ पूरी। हाँ जी, 19 अप्रैल 1954 को। कब हुआ था? याद रखिएगा, पंचशील समझौता 19 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता चीनी प्रधानमंत्री व भारत के प्रधानमंत्री नेहरू के मध्य हुआ। तो किन किन के मध्य हुआ ये पंचशील समझौता हुआ? कब हुआ? 19 अप्रैल 1954 को एक समझौता किया गया था। और ये समझौता किन किन के मध्य हुआ? तो ये समझौता हुआ था चीन और भारत के मध्य। उधर चीन का प्रधानमंत्री, इधर भारत का प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन दोनों के मध्य क्या हुआ था? ये एक युद्ध, जो समझौता है पंचशील के नाम से जाना जाता है, ये हुआ था। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें 5 विशेषताएं बताई गई है। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इनमें 5 विशेषताएं बताइए। जो पंचशील समझौता है, नाम से ही आ रहा है पंचशील यानी 5। तो इसमें बात करते हैं, इसमें 5 विशेषताएं बताई गई है। कितनी विशेषताएं बताई गई है? इसमें 5 विशेषताएं बताई गई है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत गजब। भैया शेयर करते रहो, आप दबा के शेयर करो। शेयर नहीं कर रहे हो यार, मजा नहीं आता। जब तक आपकी संख्या बल ज्यादा नहीं होगी मजा नहीं आता यहाँ पे। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, शानदार। अरे देवताओं, पढ़ लो, बात मत करो, पढ़ लो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ, इसमें क्या बताया गया है कि 5 क्या बताई गई, विशेषताएं बताई गई है। बहुत बढ़िया। तो इसमें बताया गया है कि प्रथम जो विशेषता है वो क्या होनी चाहिए? दोनों राष्ट्र एक दूसरे की संप्रभुता का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। हाँ जी, तो विशेषताएं की बात करते हैं। दोनों राष्ट्र एक दूसरे की
संप्रभुता का सम्मान करेंगे। तो पहला जो विशेषता है पंचशील समझौते की, तो वो क्या है, दोनों ने एक समझौता किया जिनकी 5 विशेषताएं हैं। पांचों में जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है वो क्या है कि सबसे पहले इनमें बताया गया कि दोनों राष्ट्र यानी भारत और चीन, तो दोनों राष्ट्र एक दूसरे की जो संप्रभुता है उसका क्या करेंगे, सम्मान करेंगे भैया, तथा उसे बनाए रखेंगे, तथा उसे बनाए रखेंगे। ये तो थी पहली क्या थी, एक विशेषता थी। पंचशील समझौता किन किन के मध्य हुआ था, चीन और भारत के मध्य हुआ था, ये भी आपको याद रखना है जी। बहुत ही बढ़िया। आगे की जो दूसरी नंबर की जो विशेषता है कौन सी है, एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये दूसरी वही बात है कि पहले तो क्या थी कि एक दूसरे की संप्रभुता का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, और दूसरा साथ में उसे बनाए रखेंगे। दूसरी इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है कौन सी, कि एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, अरे हरीश यही बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, विक्रम बहुत बढ़िया, ओंकार सिंह, मधु सैनी बहुत शानदार जवाब आ रहे हैं, अरविंद बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, गजब गजब, बहुत शानदार जवाब दे रहे हो भैया। तो काफी सारे बच्चे हैं जो कि शानदार जवाब दे रहे हैं जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, अनिल गोस्वामी बहुत शानदार जवाब दे रहा बच्चा, तू भी बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। हाँ जी, अब बात करते हैं कि ये अगली जो विशेषता है, ये एक दूसरे के जो आंतरिक मामले होते हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हाँ जी, अगली तीसरी विशेषता है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये हो गई हमारी कितनी, 3 विशेषताएं हमने कर ली। अब इसकी जो चौथी विशेषता है वो कौन सी है, हाँ जी, समानता व पारस्परिक लाभ के आधार पर कार्य करेंगे। किसके आधार पे, समानता व पारस्परिक लाभ के आधार पे कार्य करेंगे। और 5वीं है शांतिपूर्ण जो व्यवस्था है उसको बनाए रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारी 5 हो जाती है। तो एक बार मैं 2 और राइट कर देता हूं, साथ साथ में पहले आप ये देख लीजिएगा कि मेरे को ये बताओ कि जगह है क्या नीचे, ये बताओ फटाफट बताओ, जगह है या नहीं है, अरे बताओ बताओ, है, चलो ठीक है लिख देता हूं। तो यहां से बात करते हैं, हाँ जी, समानता व पारस्परिक लाभ के आधार पर कार्य करेंगे। समानता व पारस्परिक लाभ के आधार पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो कार्य करेंगे। अगली जो विशेषता है वो है शांतिपूर्ण जो व्यवस्था है वो बनाए रखेंगे या शांति बनाए रखेंगे। शांति बनाए रखेंगे। अरे दिख रहा है क्या, कमेंट करके बताओ, नीचे का दिख रहा है क्या आपको, फटाफट बताओ, हाँ बताओ बताओ फटाफट बताओ भाई। अच्छा, शांति बनाए दिखे, ये नहीं दिख रहा है ना, शानदार है ये, तो लिख लेना आप। तो यहां से हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज हम काफी बातें इनके करेंगे, पूरी डिटेल से एक एक बात उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि इनका जो कार्यकाल था, उन्हीं के कार्यकाल में क्या था, पंचशील समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ,
पंचशील समझौता हुआ। और इस समझौता, ये जो समझौता है वो कब हुआ, 1954 में हुआ। और ये इसकी डेट पूछ लेता है तो कब हुआ, 19 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ, जो कि किस किस के मध्य हुआ, वह चीन और भारत के मध्य हुआ। चीन के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू के मध्य पंचशील समझौता हुआ। और ये दोनों के मध्य जो पंचशील समझौता हुआ, उनकी 5 विशेषताएं बताई गई। 5 विशेषताएं क्या क्या बताई गई वो देखिएगा आप। तो दोनों के मध्य जो 5 विशेषताएं बताई गई वो हैं, दोनों राष्ट्र एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और उन्हें बनाए रखेंगे। दूसरी बात, एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और चौथी जो बात है, समानता व पारस्परिक लाभ के आधार पर कार्य करेंगे। और 5वीं जो विशेषता है वो है शांति बनाए रखेंगे। इस प्रकार से पंचशील समझौता है, उनकी ये 5 विशेषताएं हैं। और पंचशील समझौता है, ये भारत में कौन पीएम था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो इनके कार्यकाल में ये बताया गया था, ये समझौता हुआ था। तो बोलो यहां तक आपको ये समझ में आया या नहीं आया? फटाफट मेरे को आप थंब का निशान करके भेजो। जिसके समझ में आया फटाफट भेजो। जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शानदार, काफी बढ़िया बच्चे देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। साथ साथ में शेयर कर रहे हैं, भैया मजा आएगा, मजा आएगा। जितनी संख्या होगी उतना ही ज्यादा मजा आएगा देवताओं, देख लो। हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। हाँ अरे लाड लो, पढ़ लो पढ़ लो। हाँ जी, तो आपको समझ में आया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आप फटाफट लो, टाइम मत लगाओ, बिल्कुल भी टाइम मत लगाओ भाई, जल्दी करो जल्दी करो। अरे ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? ओके ले लिया तो बहुत बढ़िया बात है। तो समझ में आ रहा है ना सभी को? अरे आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है। अरे आएगा कैसे नहीं बताओ, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। आप तो बस लगे रहो, ठीक है जी। अब बात करते हैं, जो पंचशील समझौता है वो दिया गया था और इसी समझौते में एक नारा दिया गया था जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध भी रहा था। और उस नारे का नाम बताओ मेरे को, सभी बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। हाँ जी, इस समझौते में क्या नारा दिया गया था? फटाफट सभी बच्चों को बताना है, ये नहीं है देखना है, सभी बच्चों को कमेंट करना है भैया, बताओ। हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब दे रहे हो। इस समझौते में हिंदू या हिंद चीन भाई भाई का नारा दिया गया। हाँ जी देख लेना, इस समझौते में हिंद चीन भाई भाई का नारा दिया गया। क्या नारा दिया गया कि ये जो पंचशील समझौता हुआ था, इस समझौते में क्या नारा दिया गया? हिंद चीन भाई भाई, ये नारा दिया गया था। और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी रहा। हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शानदार बात कर रहे हो। अब बात करते हैं, इन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन्हीं के कार्यकाल में एक घटना और घटती है। वो घटना कौन सी होती है? हाँ जी वेरी गुड, पांडु सम्मेलन होता है भाई। कौन सा सम्मेलन होता है? पांडु सम्मेलन होता है जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, पांडु सम्मेलन। ये जो पांडु सम्मेलन है ये कब हुआ था? फटाफट बताओ, आपको पता है तो पांडु सम्मेलन कब हुआ था? फटाफट बताओ, सभी बच्चे कमेंट करना जरूरी है, हर बच्चे को करना जरूरी है। और बोलो साथ साथ में, आप बोलोगे ना तो घर वाले देखेंगे कि पढ़ रहा है मेरा बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से। और पढ़ बोल बोल के याद करोगे ना तो मजा आएगा भाई, ठीक है ना? नींद नहीं आएगी, सबसे बड़ी बात तो ये है, और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है ना? तो आराम से रूम में बैठो और बोलो, ऐसे नहीं है मन मन में बोलोगे ना तो आपको क्या होगा? नींद आएगी, पक्की आएगी। बेड के ऊपर बैठ के कभी मत पढ़ो, बेड के ऊपर तो बैठते ही होगा कि सो ले थोड़ी देर,
5-10 मिनट का ऐसे होता है कि 5 या 10 मिनट सो लेता हूँ, बाद में पढ़ता हूँ। तो बच्चा वो तो सुबह ही होती है, फिर तो 5-10 मिनट नहीं होती, सुबह ही आंख खुलती है। तो बेड के ऊपर मत बैठो। हाँ, मेरे को दिखाई दे रहे हो, आप सब लोग बेड पे ऊपर बैठे हो, तो बेड के ऊपर मत बैठो, चेयर लो फटाफट लो भाई। हाँ ठीक है। अरे मैंने कल भी कहा था आपको कि आप मेरे को दिखाई देते हो, ठीक है ना। हाँ तो फटाफट आप क्या करो, चेयर पे बैठो भाई। बैठ जाते हैं बेड पे, सो रहे हैं आधे, तो ऐसे लूज क्यों हो रहे हो आप, बताओ मेरे को। लूज मत रहो, एकदम टाइट रहो और बढ़िया तरीके से मन लगा के पढ़ो, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया। और शेयर, इसको दबा के शेयर करो भैया, शेयर करो पहले तो, बहुत बढ़िया। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पांडु सम्मेलन। ये जो पांडु सम्मेलन है ये कब हुआ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जवाब बढ़िया आ रहा है यार आपका, बहुत शानदार। तो ये हुआ था 1955 में, यानी 1955 में क्या हुआ था, पांडु सम्मेलन हुआ था। और यह भी किसके कार्यकाल में हुआ, तो यह भी किसके कार्यकाल में हुआ, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही कार्यकाल में हुआ। और यह सम्मेलन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शानदार। तो किसको पता है इसके बारे में, फटाफट बताओ मेरे को। हाँ जी, हाँ जी बहुत बढ़िया, जी जी, हाँ जी। ये जो पांडु सम्मेलन है ये क्यों किया गया था, देखिएगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, बहुत बढ़िया। कि इंडोनेशिया के पांडुक शहर में एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों में एकता स्थापित करने के लिए ये पांडु सम्मेलन किया गया था। कब किया गया था, 1955 में किया गया था। कहां किया गया था, इंडोनेशिया के पांडुक शहर में एशिया व अफ्रीका महाद्वीप के जो राष्ट्र हैं उनमें एकता स्थापित करने के लिए यह क्या किया गया था, ये सम्मेलन स्थापित किया गया था। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी। और इस सम्मेलन में क्या हुआ था, जो गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उसके ऊपर चर्चा की गई थी, ठीक है जी। तो इसमें बात करते हैं इंडोनेशिया के पांडुक शहर में, इंडोनेशिया के पांडुक शहर में एशिया व अफ्रीका, एशिया व अफ्रीका के राष्ट्रों में एकता स्थापित करने के लिए यह सम्मेलन किया गया, यह सम्मेलन किया गया। तो यह सम्मेलन कब किया गया भैया, 1955 में किया गया, ठीक है जी। तो कौन सा सम्मेलन, पांडु सम्मेलन। कब हुआ, 1955 में हुआ, हाँ जी। और इस सम्मेलन में क्या हुआ था, हाँ जी, गुटनिरपेक्ष जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उस पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर चर्चा की गई, इस आंदोलन पे किसके ऊपर चर्चा की गई, गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसके ऊपर चर्चा की गई। हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मेरे को ये बताओ पांडु सम्मेलन समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया होगा आपको। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि पांडु सम्मेलन है ये कब हुआ था, ये 1955 में हुआ था। और किसके कार्यकाल में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ये हुआ था। सबसे बड़ी बात तो यही होती है। और ये कहां पे हुआ था, इंडोनेशिया के पांडु शहर में एशिया और अफ्रीका के जो भी राष्ट्र हैं इनको एकता स्थापित करने के लिए ये पांडु सम्मेलन किया गया था। और इस सम्मेलन में किसके ऊपर चर्चा की गई थी, तो इस सम्मेलन में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसके ऊपर चर्चा की गई थी। तो समझ में आया था, थंब का निशान करके भेजो समझ में आया नहीं आया। यदि समझ में आ रहा, हाँ वेरी गुड, बहुत शानदार शानदार जवाब दे रहे हो भाई, मजा आ गया आज तो।
ठीक है ना। अरे आपको भी आ रहा है ना मजा, बहुत बढ़िया। और एक बार इस चैनल पे आने के बाद में जाया करो मत भाई, पूरा वीडियो देखेंगे तभी जाके मजा आएगा। ऐसे नहीं है बीच में खो लिया चले गए आ गए, ऐसे नहीं है। बैठो एक जगह, जितनी देर ये क्लास चलती है उतनी देर बढ़िया तरीके से देखो, ताकि आपके माइंड में कुछ जाए। ऐसे नहीं है खोल दिया और वापिस चले गए, मजा नहीं आने वाला। मजा आएगा तभी, एग्जाम में तभी पास होंगे, बढ़िया नंबर तभी आएंगे, बढ़िया रैंक आपके तभी आएगी। अरे राजस्थान के दोस्तों पढ़ लो, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। तो फटाफट आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अरे समझ में आ रहा है ना बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, गजब गजब। अरे ले लिया क्या स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत शानदार शानदार। तो समझ में आया ना आपको पांडु सम्मेलन। इसके बाद में एक छोटी सी बात और मैं कर देता हूं आपके साथ में, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन्हीं के कार्यकाल में एक और बड़ी घटना हुई थी। और वो क्या हुई थी, हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड, गोवा का भारत में विलय। जो गोवा है उसका भी भारत में विलय किसके कार्यकाल में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुआ। और गोवा भारत में कब विलय हुआ, 1961 में हुआ। कब हुआ सभी बताओ मेरे को, 1961 में हुआ। हाँ जी वेरी गुड। तो बात कर लेते हैं गोवा का भारत में विलय, यानी मिलाया गया। कब मिला है भैया, 1961 में। कब मिला भैया, 1961 में। बहुत बढ़िया बात है, शानदार शानदार जवाब दे रहे हो भैया। तो भारत में जो गोवा का विलय है वो कब हुआ, 1961 में। 1961 में इसका क्या हुआ था, विलय हुआ था। इस प्रकार से आपको ये बात समझ में आई होगी। अब एक दो घटनाएं और घटी है, किसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में घटना घटी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये घटनाओं का हमें पता भी होना चाहिए। जब इन घटनाओं के बारे में हमें पता चलेगा तभी देखो आपको पता है मजा आने वाला है, ऐसे कहां आने वाला है, कोई नहीं है। तो फटाफट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत बढ़िया शानदार, बहुत शानदार पढ़ रहे हो भैया आप। अब देखो आगे की बात करते हैं। तो शेयर कर दिया ना आपने, अरे कर दिया है नहीं कर दिया, अरे भाई स्टेटस पे भी लगा दो इसको, वीडियो को जो लिंक है इसको स्टेटस पे भी डाल दो। अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर और आप जो सोशल मीडिया पे जो भी चलाते हो वहां सभी जगह डाल दो इनका लिंक, ठीक है ना, ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच पाए और बढ़िया से बढ़िया वो पढ़ पाए। देखो किताबों में भी इतना नहीं है भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूं, कोई भी किताब उठा के देख लो, इतना मिल जाए ना तो मेरे को बताओ आप। इतना मैटर दे रहा हूं मैं आपके लिए, इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी तो देखो एक कर्तव्य होता है कि आप इस वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाओ। बनता है ना, अरे बोलो बनता है या नहीं बनता, अरे बोलो देवताओं, अरे बोलो, हाँ बनता है सर बनता है। अरे तो बनता है तो फैलाओ ना। मैं देखता हूं अधिकांश के मेरे पास नंबर है, कोई स्टेटस नहीं लगा रहा। अरे लगा लो देवताओं, आज आज देखो देखता हूं मैं कौन कौन लगाता है। हाँ जी बहुत बढ़िया। देखो संख्या बल नहीं बढ़ी ना तो मैं देखो क्लास बंद कर दूंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं, फिर पढ़ लेना आप, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो, इसको संख्या बल बढ़ाने की कोशिश करो भाई, कैसे भी करो। और आपका ही काम है ये, मेरा काम, यहाँ मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी तो थोड़ा बहुत काम बनता ही है। कोई यहाँ पे कोई देवताओं कोई फीस थोड़ी ली जा रही है आपसे, कोई फीस नहीं ली जा रही ना, बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूं। और मैंने कहा था कि पूरा डिटेल से मैटर दूंगा, ये नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ा दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मैंने आज तक पढ़ाया है, सब कुछ बराबर मैटर दिया है, पूरा टॉपिक बताया आपको, छोड़ा नहीं है बीच में, वरना मैं औरों की तरह बीच में छोड़ दूंगा, देख लेना, फिर देख लेना परेशान हो जाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करो, इसको शेयर करो और संख्या बल बढ़ाओ। फोन करो अपने दोस्तों को भी, बताओ उनको कि यहाँ पे एक चैनल चल रहा है, बहुत बढ़िया क्लास मिल रही है, ठीक है जी, बहुत शानदार शानदार। अब बात करते हैं आगे की। हाँ जी चलो ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब एक क्या होता है, नाम की स्थापना होती है, किसकी, नाम की, NAM नाम, NAME नहीं होता, वो नेम होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक नाम की स्थापना होती है, NAM नाम, या फिर आप इसको बोल सकते हो नाम, नाम की स्थापना। नाम की स्थापना, ये नाम की स्थापना होती है किसके कार्यकाल में, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में नाम की क्या होती है भैया, स्थापना होती है, जिसमें नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नाम की स्थापना में नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका
भूमिका रही। तो जो नाम की स्थापना हुई उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्या थी, भूमिका थी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। हाँ जी, अब बात करते हैं जो नाम है इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। तो नाम का जो प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ हुआ, योगोस्लेविया की राजधानी योगोस्लेविया की राजधानी बेलमेड में हुआ। हाँ जी, इसका प्रथम अधिवेशन योगोस्लेविया की राजधानी कहां पे हुआ भाई, बताओ, अभी नाम बताया आपको, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार जवाब आ रहा है, बेलमेड में हुआ। बेलमेड में हुआ। हाँ जी, तो ये बात आपको पता चली कि इसका जो प्रथम जो अधिवेशन है वो कहाँ हुआ, योगोस्लेविया की राजधानी कौन सी है, बेलमेड में। इसका क्या हुआ, प्रथम अधिवेशन हुआ भाई, इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। हाँ जी, अब बात करते हैं, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब बात करते हैं यहां से कि हमें इनसे कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, हम बात करते हैं कि नाम है इसका भारत में जो अधिवेशन है वो कब हुआ। तो नाम का भारत में अधिवेशन कब हुआ, फटाफट मेरे को बताओ। हाँ जी, वेरी गुड। नाम का भारत में अधिवेशन, हाँ बता दिया क्या भाई, अरे बताओ बताओ लाडलो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, 1983 में हुआ। हाँ जी, नाम का भारत में अधिवेशन 1983 में एक बार ही हुआ। एक बार ही हुआ। 1983 में नाम का केवल एक बार ही क्या हुआ है, अधिवेशन हुआ है भारत में। कब हुआ था, 1983 में एक बार ही क्या हुआ है, अधिवेशन हुआ है। और यह अधिवेशन कौन सा था, यह अधिवेशन 7वां अधिवेशन था। यह 7वां अधिवेशन था। यह 7वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था भैया, ये 7वां अधिवेशन था। कौन सा, नाम का 7वां अधिवेशन था, जो कि कहां पे हुआ, भारत में हुआ। और बात करते हैं इसमें कितने राष्ट्र थे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, इसमें कितने राष्ट्र थे, नाम में 101 राष्ट्र थे। नाम में 101 राष्ट्र थे, जिनमें कितने राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया भाई, फटाफट बताओ। वेरी गुड, हरे हरीश कुमार, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, गजब। हाँ, कितने ने इसमें, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो 101 राष्ट्रों ने भाग लिया और 93 राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया था इसमें। 93 राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया। कितनों ने भाग लिया, 93 राष्ट्र अध्यक्षों ने इसमें भाग लिया। साथ साथ में आगे की बात होती है वो क्या है, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, इसका जो अंतिम जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, ईरान की राजधानी तेहरान में इसका क्या हुआ था, अंतिम अधिवेशन हुआ था। हाँ जी, और जो नाम है इनका जो अधिवेशन होता है वो कितने वर्ष में होता है भाई, तो इनका जो अधिवेशन होता है वो 3 वर्ष में होता है, 3 वर्ष में होता है। और बात करते हैं इनकी जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है। हाँ जी, बताओ बताओ, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, इनकी जो हेड ऑफिस है वो कहीं नहीं होती है, इनकी हेड ऑफिस होती ही नहीं है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे की बात करते हैं तो इनमें जो हमारा जो नाम है इनका जो अध्यक्ष है, भारत के कितने व्यक्ति अध्यक्ष बने, तो भारत के 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो नाम की अध्यक्षता कर चुके हैं, जिनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है इंदिरा गांधी का। किसका आता है जी,
इंदिरा गांधी है, उन्होंने नाम का जो अध्यक्षता की थी। दूसरा जो नाम आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा राजीव गांधी का। तो दो ही ऐसे व्यक्ति हैं भारत के जिन्होंने नाम की अध्यक्षता की थी। वो कौन है? एक तो है कौन? इंदिरा गांधी, और दूसरे का नाम है राजीव गांधी। दोस्तों, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दो मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था? नाम की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इस प्रकार से हमने नाम के बारे में सब कुछ जाना, जो नाम सम्मेलन है उनके बारे में आपको पूरी डिटेल बताई। तो बोलो समझ में आया या नहीं आया दोस्तों? फटाफट बताओ। अरे समझ में आया देवताओं या नहीं आया? बताओ। अरे पितर देवताओं, पढ़ लो पढ़ लो। हाँ बोलो, समझ में आया ना आपको? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ। तो यहां से देखिएगा, अब देखो हमने नाम के बारे में बात की। इनकी स्थापना में नेहरू की बहुत ही महत्वपूर्ण क्या थी भैया? भूमिका थी। इनका जो प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ हुआ? यूगोस्लेविया की राजधानी बेलमुंड में उसका जो अधिवेशन है वो हुआ। और नाम का भारत में अधिवेशन कब हुआ? 1983 में इनका क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ। और ये नाम केवल एक बार ही इसका क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था। इसमें 101 राष्ट्रों ने भाग लिया, लेकिन 93 राष्ट्र अध्यक्षों ने ही इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। और जो नाम है वो 3 वर्ष से इसका क्या होता है? अधिवेशन होता है। नाम का कोई भी हेड ऑफिस नहीं है। नाम के नाम से कोई भी हेड ऑफिस नहीं है जी। और दो ऐसे भारत के कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने नाम की अध्यक्षता की? तो भारत के 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने नाम की अध्यक्षता की। वो कौन है? एक तो जिसमें आता है नाम इंदिरा गांधी का, और दूसरा आता है राजीव गांधी का। हाँ जी, अरे सोनिया गांधी का नहीं है भाई, इंदिरा गांधी का। और किसका? राजीव गांधी का नाम आता है जिन्होंने नाम की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। बोलो समझ में आया तो फटाफट थंब का निशान करके भेजो। हाँ जी, मजा आ गया, बस मजा आ गया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, गजब। अरे दबा के शेयर करो भाई, इसको दबा के शेयर करो, मजा आ जाएगा। देख ले, हाँ रसगुल्ले खा रहे हो ना, जैसे राजभोग जा रहे हैं मुंह में, समझ में आ रहा है ना? तो राजभोग ही जा रहे हैं भाई। हाँ बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। हाँ अरे सर क्यों याद दिलाते हो हैं? अरे अनिल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो तेरे को क्या चाहिए अनिल, बता, तू बता। और हमारे ये एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है जिन्होंने एक बहुत ही, वैसे तो सभी स्टूडेंट अच्छे हैं, लेकिन जो ये बच्चा है इन्होंने 2-3 एग्जाम अभी फाइट कर रखी है। इसका पर्सनल कॉल भी आया था और बढ़िया तरीके से ये बच्चा पढ़ता है, शुरू से ये जुड़ रहा है मेरे से, और काफी ज्यादा अच्छा है बच्चा है, मानता है हर चीज को। चलो बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आया? फटाफट क्या करो आप, स्क्रीन शॉट ले लो भाई, फटाफट स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है जी, ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे की बात करते हैं भाई। आगे की क्या बात करनी है उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं वाले। ठीक है जी, हाँ जी, मजा आ जाएगा, बस बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। अब देखो, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्हीं के कार्यकाल में एक घटना और घट जाती है, और वो घटना क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और वो घटना क्या है? भारत चीन युद्ध होता है। क्या होता है इन्हीं के कार्यकाल में? भारत चीन युद्ध। अरे भारत चीन युद्ध होता है, युद्ध। और किनके कार्यकाल में होता है जी? अरे किनके कार्यकाल में होता है देवताओं, बताओ? अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में होता है। और कब होता है ये? 1962 में भाई। अरे कब होता है? 1962 में देवताओं। कब होता है? 1962 में। अरे कौन सा? भारत चीन युद्ध होता है 1962 में। अरे दोस्तों भाई फटाफट याद करो भाई। हाँ जी, हाँ। अब बात करते हैं कि जो भारत चीन युद्ध हुआ वो 1962 में हुआ, लेकिन ये रियल में कब हुआ? तो ये अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। अक्टूबर 1962 में, अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। तो चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? हाँ जी, ठीक, भारत पर आक्रमण किया। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर क्या कर दिया भैया? आक्रमण कर दिया। बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शानदार। हाँ जी, गजब।
अब बात करते हैं कि चीन ने भारत पे आक्रमण तो कर दिया, लेकिन भारत से ये बहुत कुछ लेके चला गया, यानी अपने हिस्से में इन्होंने क्या कर लिया, जो कौन सा है जी, अरुणाचल प्रदेश होता है वो है, और कौन सा लद्दाख है, उसका लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अपने नियंत्रण में ले लिया, जो आज भी किसके पास है, चीन के पास स्थित है। हाँ जी, वेरी गुड। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश वह और कौन सा, हाँ जी अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का लगभग कितना भैया, लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल अपने नियंत्रण में ले लिया, नियंत्रण में ले लिया, जो आज भी चीन के पास है, जो आज भी किसके पास है भाई, चीन के पास है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। हाँ जी, तो बात करते हैं कि भारत और चीन युद्ध हुआ, वो कब हुआ, 1962 में हुआ। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पे आक्रमण कर दिया और भारत का 38,000 किलोमीटर वर्ग जो क्षेत्रफल है, वो जो भूमि है वो अपने क्षेत्र में मिला लिया। किसने मिला लिया, चीन ने मिला लिया। और ये भारत के कौन से हिस्से से लिया, ये अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किसने, चीन ने अपने नियंत्रण में ले लिया, जो आज भी किसके के पास है, जो आज भी चीन के पास स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, समझ में आया नहीं आया, तो ये आपको फटाफट एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो आज आपको मैंने क्या किसके बारे में पढ़ाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ाया। आई होप कि आपको इतना नहीं पता था, तो आज आपको पता चल गया इनके बारे में। पूरा एक वीडियो मैंने इन्हीं के ऊपर बना दिया, पूरी डिटेल से आपको पढ़ाया, पूरे मन से आपको पढ़ाया। तो आपका भी एक दायित्व होता है, पूरे मन से इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करके जाएं, और साथ साथ में आपको ये वीडियो कैसे लगा तो ये आप कमेंट बॉक्स में भी लिखें। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मिलते रहेंगे आपको पर डे, रोज इसी टाइम पे मिलूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप संख्या बल बढ़ाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।